अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 32 है BSCS फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसका बच्चों आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है बच्चों एडजस्टमेंट्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, ये चैप्टर का नाम है हमारे पास एडजस्टमेंट्स एंड देयर अफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, ये पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं और उनका फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या अफेक्ट होगा बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हम इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होती है। तो बच्चों लिखा हुआ एडजस्टमेंट इज एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जी बच्चों, तो एडजस्टमेंट क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिनको हमने जो है वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड बच्चों 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का। तो नॉर्मली बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। तो ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि हमारा साल जो है वो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हो चुकी हुई हैं लेकिन हमने अभी तक उनको जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो उन ट्रांजैक्शन को बच्चों हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। मैं दोबारा से जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका हुआ है लेकिन हमने उन ट्रांजैक्शंस को अभी तक जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो बच्चों उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं जी? एडजस्टमेंट। तो सिंपली बच्चों अनरिकॉर्डेड जनरल एंट्रीज जो होती हैं जो साल ख़त्म होने तक हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई। तो बच्चों ये आगे से ये इसकी कुछ टाइप्स हैं एडजस्टमेंट्स की। जी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा एडजस्टमेंट में आता है। ये होता क्या बच्चों? स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जी बच्चों, साल ख़त्म होने के ऊपर जो हमारे पास स्टॉक बाकी बच जाता है, जो अभी अनसोल्ड है, जो कि अभी सेल नहीं हुआ, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बच्चों हमारी एडजस्टमेंट्स होती है। इन एडजस्टमेंट्स का क्या हमने ट्रीटमेंट करना है फाइनल अकाउंट के अंदर, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद है बच्चों अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनको पे नहीं किया हुआ। अब इसको ऊपर से पढ़ लें। एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं ऑलरेडी बट नॉट पेड, लेकिन हमने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की हुई, और कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रेंट पेबल, वेजेस पेबल। जी बच्चों रेंट पेबल का क्या मतलब है? महीना गुजर गया लेकिन हमने अभी तक अभी मकान का जो है वो रेंट पे नहीं किया। वेजेस पेबल मतलब कोई हमारे पास जो है वो मजदूर काम कर रहा है, उसने काम कर लिया लेकिन हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की। ऐसे ही बच्चों हो सकता है बिजली का बिल आ गया लेकिन हमने अभी तक बिजली के बिल की जो पेमेंट है वो अभी तक हमने नहीं की हुई। तो बच्चों ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की हुई। इसके बाद है बच्चों अक्रूड इनकम। इनकम विच हैज़ बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, काम हम कर चुके हैं, पैसे हम कमा चुके हैं, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमें उसके पैसे जो है वो रिसीव नहीं हो सके, इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। जी बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, काम हमने कर दिया हुआ है लेकिन हमें अभी कंपनी की तरफ से पैसे जो है वो रिसीव नहीं हुए। रेंट रिसीवेबल, हमने अपना दुकान मकान वगैरह किराए पे दिया हुआ है, महीना गुजर गया हुआ है लेकिन अभी तक जो किराएदार है उसने हमें किराया पे नहीं किया हुआ। तो बच्चों ये ऐसी इनकम है जो कि हम अर्न कर चुके हैं, काम हम कर चुके हैं लेकिन हमें अभी तक इसकी अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हो सकी, इसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम। तो डिफरेंट वर्ड्स यूज फॉर अक्रूड। जी बच्चों ये अक्रूड है, यहाँ पे इनके अंदर भी यूज हुआ है
तो अक्रूड के लिए वो ये डिफरेंट वर्ड यूज़ करेगा क्वेश्चन के अंदर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अक्रूड के लिए वो वर्ड आउटस्टैंडिंग, पेबल, रिसीवेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग ड्यू, इनमें से बच्चों कोई सा भी वो वर्ड यूज़ कर सकता है इनके साथ। तो बच्चों इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए उन सब का यही मतलब होगा। ये वर्ड्स भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये डेफिनेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो ये वर्ड बार बार चेंज करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इन सारे वर्ड्स का यही मतलब है अक्रूड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर 5 पे है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमने एडवांस में अदा कर दिए। अभी हमने काम नहीं करवाया लेकिन पेमेंट हमने पहले ही कर दिया, उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिखा एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस बट देयर बेनिफिट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक हमें जो है वो रिसीव नहीं हो सका। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड इन एडवांस, हमने जो है वो दुकान या मकान किराए पे लिया, तो हमने क्या किया, हमने 2 महीने का 3 महीने का जो किराया वो हमने पहले ही अदा कर दिया। तो ये हमारा होगा रेंट पेड इन एडवांस। तो इसके लिए बच्चों डिफरेंट वर्ड वो क्या यूज़ कर सकता है प्रीपेड की जगह पे, अनएक्सपायर्ड, अनयूज्ड, पेड इन एडवांस, रिलेटिंग टू नेक्स्ट पीरियड, रिलेटिंग टू नेक्स्ट मंथ, रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। तो इनमें से कोई सा भी वर्ड वो प्रीपेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी बच्चों। जैसे कि इसके बाद है बच्चों नंबर 6 पे अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बच्चों ऐसी इनकम जो हम एडवांस में ले चुके हैं लेकिन हमने अभी तक काम नहीं किया। ये आपको इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। अनअर्न्ड ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हम रिसीव कर चुके हुए हैं। तो लिखा इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस बट वर्क हैज़ नॉट बीन डन इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमने काम किया नहीं है लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं कंपनी से, अपने मालिक से एडवांस में कोई पैसे ले लेते हैं, सैलरी वगैरह एडवांस में ले लेते हैं या कमीशन वगैरह। तो उसको बच्चों हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। काम अभी नहीं किया लेकिन पहले ही हमने पैसे रिसीव कर लिए। तो इसके लिए बच्चों डिफरेंट वर्ड वो क्या यूज़ करेगा, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव बट नॉट येट वर्क। ये अनअर्न्ड के लिए बच्चों डिफरेंट ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन, ये आप काफ़ी दफ़ा जो है वो पढ़ चुके हुए हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी। डेप्रिसिएशन बच्चों क्या होती है, परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये भी बच्चों हमारी एडजस्टमेंट के अंदर ही अक्सर आ जाता है। इसके बाद है बच्चों बैड डेट्स या अनकलेक्टेबल्स। ये जो है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है बच्चों। बैड डेट्स क्या होते हैं बच्चों, जब हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं किसी को तो हम उसको क्या कहते हैं, डेटर्स। तो सम टाइम क्या होता है, जो डेटर्स से हमने पैसे लेने थे किसी वजह से हमें वो पैसे जो है वो रिकवर नहीं हो पाते। जिससे पैसे लेने थे किसी भी वजह से वो पेमेंट करने से इनकार कर देता है, उसकी फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है या वो यहाँ से जो है वो गायब हो जाता है, तो किसी भी तरह से हमें उसकी अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाती। तो उस अमाउंट को बच्चों को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स या अनकलेक्टेबल्स। हमने उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन हमें उसके पैसे रिसीव नहीं हो सके। तो लिखा जी अमाउंट विच बिकम्स इरिकवरेबल, ऐसी अमाउंट जो कि इरिकवरेबल हो जाए, जो कि वसूल ना हो सके, फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। उसके बाद बच्चों नंबर 9 पे है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल्स। अच्छा बच्चों अकाउंटिंग के अंदर एक हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं कंजर्वेटिव कंसेप्ट। ये एक हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि अगर आने वाले वक्त में हमें कोई नुकसान होने का ख़तरा है, अभी हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वक्त में हमें कोई लॉस हो सकता है, तो बच्चों ये अकाउंटिंग का रूल है कि हमने क्या करना, अभी वो लॉस हुआ नहीं है, हम पहले से ही उस लॉस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो एक्सपेंस के तौर पे, लॉस के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने लॉस पढ़ा है पिछले वाला बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या था कि हमें कन्फर्म है कि हमने किसी से पैसे लेने थे लेकिन अब वो पैसे हमें नहीं मिल सकते, वो बैड डेट्स हो गए, अनकलेक्टेबल हो गए, वो इरिकवरेबल है। लेकिन बच्चों फॉर एग्जांपल हमने जो है वो क्रेडिट पे चीज़ें सेल की हुई हैं, तो बच्चों जितनी हमने क्रेडिट पे चीज़ें सेल की होती हैं वो 100% जो है वो हमारी कलेक्शन नहीं हो पाती, कुछ
जो अमाउंट होती है वो हमारे पास जो है ना वो आने वाले वक्त के अंदर वो हमें पैसे नहीं मिल पाते। अभी बच्चों हमें कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम देखते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 10 लाख की सेल की थी, जिसमें से जो है वो हमारा 10, 20, 30 हज़ार जो है वो हमें नहीं था मिल सका। तो यहाँ पर बच्चों हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आने वाले वक्त के अंदर अगर हमें कोई डाउट हो कि हमें जो है वो फलां आदमी से पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम उस लॉस को पहले से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सिंपली बच्चों ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लिखा द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेटेड लॉस। जी बच्चों ये क्या होता है, ये एक एस्टिमेटेड लॉस होता है फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो डेटर्स से हमने पैसे लेने थे वहाँ से हमें लॉस होने का ये जो है वो एस्टिमेशन हम पहले ही लगा लेते हैं। विच में बी अकर्ड इन फ्यूचर, अभी हुआ नहीं है बच्चों, फ्यूचर में हो सकता है कि हमें जो है वो लॉस हो जाए, एस्टिमेटेड लॉस होता है ये हमारा। हम इसको पहले से ही बच्चों अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एडवांस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों बैड डेट्स में और बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या फ़र्क है दोनों में। बैड डेट्स वो वाली अमाउंट जो कि कन्फर्म हो चुकी है कि ये हमें रिकवर नहीं होगी, इरिकवरेबल है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चों क्या होता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि इस साल के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की चीज़ें सेल की हुई है, हो सकता है कि हमें 20 लाख में से जो है वो 10,000 20,000 जो है वो ना मिल सके। तो हम उस एस्टिमेटेड लॉस को, जो कि अभी हुआ नहीं है, हम उसको पहले से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कंसेप्ट। और ये हमें अलाउ होता है अकाउंटिंग के रूल के तहत कि अगर आने वाले वक्त में कोई लॉस होने का चांस हो तो हम उस लॉस को पहले से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एस्टिमेटेड लॉस फ्रॉम डेटर्स विच मे बी अकर्ड इन फ्यूचर, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों हम क्या करते हैं, हमने जब उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं तो अपने डेटर्स को जो है वो एनकरेज करने के लिए कि वो हमें जो है वो टाइम पे पैसे अदा कर दें या टाइम से पहले पैसे अदा कर दें, हम उनको एक ऑफ़र देते हैं कि अगर आप हमें वक्त से पहले पैसे अदा कर दें तो हम आपको एक जो है वो स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट देंगे। ये अगर आपको याद हो, हमने शुरू वाले चैप्टर में पढ़ा था कैश डिस्काउंट, याद है बच्चों, कैश डिस्काउंट के बारे में हमने पढ़ा था। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कस्टमर्स को, अपने डेटर्स को एनकरेज करने के लिए कि वो हमें वक्त से पहले पैसे अदा कर दें, हम उनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो बता देते हैं, अलाउ कर देते हैं। अगर आप हमें वक्त से पहले पैसे अदा कर दें तो हम आपको इतना जो है वो डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो बच्चों अभी लोगों ने जो है वो पेमेंट की नहीं है, लेकिन हमने उनको ऑफ़र करवा दिया, तो हमें जो है वो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है इतने लोग जो है वो पैसे वक्त से पहले अदा कर दें और उसके ऊपर हमें जो है वो डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो ये भी बच्चों यहाँ पर भी सेम ऊपर वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है। तो अभी जो है वो डिस्काउंट हमने दिया नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले वक्त में हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये भी हमारा एस्टिमेटेड लॉस ही होता है। ये भी हमारा बच्चों क्या होता है, एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस होता है। हम इसको पहले से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो एक्सपेंस के तौर पे, लॉस के तौर पे शो कर देती है। तो लिखा हुआ कैश डिस्काउंट्स आर अलाउड टू डेटर्स इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। जी बच्चों अपने कस्टमर को जो है वो एनकरेज करने के लिए हम उनको कैश डिस्काउंट देते हैं। तो एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड विच में बी गिवन टू डेटर्स इन फ्यूचर। तो हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है हमें अपने डेटर्स को इतना डिस्काउंट जो है वो देना पड़ जाए। तो वो जो हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो डिस्काउंट की कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने दिया नहीं है डिस्काउंट, लेकिन हम उसके लिए एक एस्टिमेटेड अमाउंट पहले से ही कैलकुलेट करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस के तौर पे उसको शो कर देते हैं। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं जी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये दोनों ही क्या होते हैं, ये एस्टिमेटेड लॉसेज होते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर होने के चांस होते हैं, अभी हुए नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, पहले से ही कैलकुलेट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लॉस के तौर पे उसको शो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कंसेप्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको बच्चों अच्छी तरह से याद कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी में से आपके हो सकता है एमसीक्यूज भी आए और डेफिनेशन भी आपके आ सकते हैं। और इसके अलावा जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट
100% क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।